नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके लिए सरकार ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग में चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि पूर्व कुलपति डॉक्टर SK गखर को सदस्य नियुक्त किया गया। वहीं शयाल लाल जांगड़ा भी आयोग के सदस्य बने। अनुसूचित जाति एवं समाज कल्याण विभाग महानिदेशक और विशेष सचिव भी सदस्य बनाए गए। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने रविवार को आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो चंडीगढ़ में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई और चेयरमैन समेत 5 सदस्य नियुक्त किए गए। तो वहीं सीएम ने आयोग के गठन की घोषणा की थी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के कुछ विधायकों को धमकी मिलने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री आपको बता दें गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। तो वही मामले की विस्तृत जानकारी लेने के बाद सीएम मनोहर लाल ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो चंडीगढ़ में विधायकों को धमकी मिलने मामले को लेकर पुलिस ने जहां सीएम मनोहर लाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दिए। उधर विधायकों को धमकी मिलने और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में आम आदमी की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस दौर में हर आदमी खुद को डरा सहमा हुआ महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। ताजा घोटाला फार्मेसी से जुड़ा हुआ है। उससे पहले भी प्रदेश में कई घोटाले हुए हैं, जिनसे हमने राज्यपाल को भी अवगत कराया है। हमने राज्यपाल से मांग की है कि वो इन मुद्दों को लेकर गंभीरता से कार्रवाई करे। एक तो कानून व्यवस्था जो हालात हुई है, यहाँ पर कोई हर आदमी हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आम आदमी की तो देखो, जब विधायकों को इतनी धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। और यही कारण है हरियाणा में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही है। एक कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, इसको चुस्त दुरुस्त करें। दूसरा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। अभी फार्मेसी घोटाला लेटेस्ट है, तो उससे पहले कितने घोटाले हुए हैं। हमने राज्यपाल जी को कहा है भाई हम मांग करते हैं SIT बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आती। CBI की करें, जैसे HPSC के दफ्तर में है, कितना करोड़ों रुपया मिला, लेकिन अब तक कोई जांच सामने नहीं आई। बड़ी मछली को बचाने की प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में हुई JEE मेंस की परीक्षा के आए रिजल्ट को लेकर सुपर 6 के बच्चों के अच्छे प्रदर्शन पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, कोई विदेश में बैठकर कॉल पर धमकी दे रहा है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही अपराधी पर कार्रवाई होगी। जबकि हरियाणा के विधान भवन को चंडीगढ़ में जमीन मिलने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पंजाब को भी केंद्र सरकार जमीन देती है तो हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी अच्छी विधानसभा है। इसके साथ ही विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की ओर से PM मोदी पर कसे तंज पर भी बोले। उन्होंने कहा कि PM ने अपने हाथ से द्रौपदी मुर्मू का नामांकन भर उन्हें सम्मान दिया और इसे इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां सुपर 100 बच्चों की भी जो है जमकर तारीफ की है।
जिस समय हमने शुरुआत की थी इसकी, देखिए बहुत बड़ी सफलता मिली है। और जिस समय हमने शुरुआत की थी इसकी तो उस समय 26 बच्चे IIT में आए थे और हमें बड़ी खुशी हुई थी। अगली बार 29 बच्चे IIT में आए और अब की बार जिस प्रकार से धमाका किया 125 बच्चे IIT में हमारे आए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सफलता है और मैं विशेष रूप से मिश्रा जी जिनकी देखरेख में सारा काम शुरू हुआ है और जिनके मार्गदर्शन में काम चल भी रहा, तो पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। देखिए उसके प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उसको देख रहे। अगर वो कोई भी आदमी है और चाहे कहीं भी है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि कोई आदमी विदेश में बैठ के इस प्रकार की कॉल करता है तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा। देखिए हमें कोई इतराज नहीं, अगर वो बनाना चाहते हैं नहीं, वैसे उनकी अच्छी है बिल्कुल, अभी कोई जरूरत नहीं मैं समझता, लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो हमारा कोई इतराज नहीं है उसमें। लेकिन हमारी तो जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद परिसमन होता है अगली बार तो निश्चित तौर से सीटें बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, और सीटें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है। जितनी फुल कैपेसिटी उसका हम पूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सीटें आगे बढ़ती हैं तो संभव नहीं है वहाँ काम करना। वैसे भी हमारे पास जो हमारा हिस्से था 40%, वो 40 हमारे पास नहीं 28% ही हमारे पास है। जसवंत सिन्हा, और अगर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से जो लोग अपराधी किस्म के हैं, चाहे भले ही वो वैसे समाज में अपराध करने वाले हों चाहे आर्थिक अपराध करने वाले हों, उनके अंदर भय का वातावरण रहना ही चाहिए। अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए, भय का वातावरण क्यों नहीं होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, वो रहना चाहिए। लेकिन हमने किसी के प्रति भी द्वेष के कारण इस प्रकार का कोई काम नहीं किया अभी तक। एक उदाहरण भी अगर वो दे दें कि कहीं इस प्रकार का हुआ तो, और हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं जहां कोई कारण था जिस प्रकार कांग्रेस के टाइम में उनके साथ अन्याय हो। सर जेईई मेंस का रिजल्ट हाल ही में आया है हरियाणा में, किस तरह का रिजल्ट? कुरुक्षेत्र में दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक पहुंचे, तो वहीं जजपी के थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा और जननायक सेवा दल के अध्यक्ष मायाराम चंद्रभानपुरा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। थानेसर हल्का अध्यक्ष सुनील राणा ने राज्य मंत्री अनूप धानक को स्मृति चिन्ह और शॉल उठाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने आगामी 25 जुलाई को मथाना में होने वाले कार्यक्रम का न्यौता दिया। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि दक्ष प्रजापति समाज की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार संतों महापुरुषों के जयंती समारोह को प्रदेश स्तर पर मना रही, तो उन्होंने कहा कि आगामी थानेसर निकाय चुनाव में गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के फैसले के आधार पर ही आगे का चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। दक्ष महाराज जी का प्रकाशोत्सव था, उनकी जन्म दिवस था। उनके जन्म दिवस मनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि आज उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके सरकारी प्रोग्राम की वजह से। तो आज यहाँ गुरु महाराज जी का जन्म दिवस मनाने के लिए आए थे और लोगों में काफ़ी उत्साह था जन्म दिवस मनाने के लिए। तो आज सभी लोगों से मुलाकात की, जन्म दिवस मनाया। सर हरियाणा में विधायकों को धमकी दी जा रही है, क्या सरकार इस मुद्दे में क्या कुछ? सरकार इसके प्रति गंभीर है और जिसको भी कोई बात आती है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। वो मौके पर दोनों जो पार्टियों के हमारे गठबंधन के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी मिल बैठ करके फैसला लेंगे। खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश में बीजेपी की तरफ से सूरजकुंड में 15 से 17 जुलाई को होने वाले प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने संबोधित किया। इस मौके
मौके पर उनके साथ जिला महामंत्री संदीप जोशी, विधायक सीमा त्रिखा, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, निवर्तमान वरिष्ठ उप महापौर देवेंद्र सिंह समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी हमेशा से केंद्र से लेकर बूथ स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती रहती है, जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षित करने का अभियान जारी रहता है। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सीएम मनोहर लाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रभारी विनोद तावड़े खास तौर पर मौजूद रहेंगे। 15, 16, 17 को सूरज कुंड में आयोजन किया गया है और उसमें जो सरकार और संगठन के बीच में जो कार्य किए हैं उससे मंथन होगा और एक एक बात पर मंथन होगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, किस चीज़ पर विचार होगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी पदाधिकारी इसमें रहेंगे और इसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व है बीएल संतोष जी, संगठन नेता केंद्रीय मंत्री। 15, 16, 17 को हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित हो रहा है राजहंस में। इसमें माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी को इसकी जिम्मेदारी दी है और इसके आयोजन के लिए और उनके साथ में सहयोगी के रूप में मेरा रोल इसमें रहेगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र के हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी, श्री शिव प्रकाश जी, केंद्र के मंत्री शेखावत जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा वर्ग लिए जाएंगे, इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खबर पुंडरी से है, जहां उस उमस भरी गर्मी से परेशान आमजन को बारिश होने से राहत मिली है, तो वहीं बारिश होने से कृषि कार्य में तेजी आई है। वहीं धान की रोपाई भी तेजी से हो रही है। कई घंटों तक हुई तेज बारिश से फसल को सबसे अधिक लाभ हुआ है। जिन किसानों ने धान की रोपाई का काम पूरा कर लिया, उन्हें भी कुछ दिनों के लिए सिंचाई से फुर्सत मिल गई है। तो पुंडरी में झमाझम बारिश हुई है और जिससे लोगों को लंबे समय के बाद गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां एक लंबे वक्त के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वही बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि किसानों की फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद बताई जा रही है। रुक कर दे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर नारनौल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार के कहर ने 5 युवकों की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि कार सवार 5 युवक आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं और 5 युवकों की मौके पर मौत हो गई है। तो वहीं नारनौल सिंघाना रोड पर ये भयंकर सड़क हादसा हुआ, जो अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। तो वहीं पुलिस ने शवों को अस्पताल में रखवाया है। ये बड़ी और अहम जानकारी नारनौल से। सड़क हादसे में 5 आर्मी जवानों की मौत। सभी मृतक जो है वो एक ही कार में सवार थे और 5 आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। नारनौल सिंघाना रोड पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार जो है वो पेड़ से जा टकराई और जिसके बाद कार में सवार 5 युवक जो है उनकी मौत हो गई। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये 5 मृतक आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। नारनौल सिंघाना रोड पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो कार में सवार 5 युवक आर्मी के जवान बताए जा रहे हैं। तो सड़क हादसे में 5 आर्मी जवानों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि कार की रफ्तार जो है वो काफी तेज थी और ऐसे में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद इस सड़क हादसे में 5 आर्मी जवानों की मौत हो गई। खबर रेवाड़ी से है, जहां एक बार फिर आईआईटी जेईई मेन के परीक्षा परिणाम में सुपर 100 के छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए चलाई गई सुपर 100 के बेहतरीन परिणाम आए हैं। विकल्प फाउंडेशन के अंतर्गत सुपर 100 की कोचिंग ले रहे छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहां 97 छात्रों ने आईआईटी जेईई मेन की परीक्षा दी, जिसमें से 90 छात्रों ने क्वालिफाई किया। अब ये छात्र आईआईटी एडवांस की तैयारी करेंगे। इन छात्रों में 4 बच्चों ने 99 परसेंटाइल अंक हासिल किए, जबकि 27 छात्रों ने 95 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 45 छात्रों ने 90 परसेंटाइल से अधिक अंक लिए हैं,
जबकि कुल 69 बच्चों ने 90 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से इन परीक्षाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तैयार करने के लिए 9वीं कक्षा से ही बुनियादी कार्यक्रम के तहत कोचिंग शुरू की है, लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग इन आंकड़ों से भी खुश है। सुपर 100 प्रोग्राम को वर्ष 2018 में शुरुआत करा था और इस प्रोग्राम ने अपना परिचय 2020 में आईआईटी एडवांस में 37 बच्चे थे, उसमें से 22 बच्चों ने आईआईटी में सफल हुआ और इस तरह से प्रोग्राम ने अपना इंट्रोडक्शन पूरे हरियाणा में 2020 में दिया। 2021 में भी परिणाम बहुत बढ़िया रहे। सरकार ने इस साल सीट बढ़ा करके 150 कर दिया था, जिसमें कि 100 बच्चे नॉन मेडिकल के थे। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर बल्लभगढ़ से आ रही है, जहां आज सावन का पहला दिन है, तो ऐसे में भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में देखने को मिल रही है। सावन के पहले दिन ही भक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिर पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बिना किसी पाबंदी के भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2 साल तक सावन के महीने में कई पाबंदियों के साथ जो है भक्तों को पूजा अर्चना करने की अनुमति थी, और ऐसे में अब 2 साल बाद सभी पाबंदियों से मुक्त होकर भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिना किसी पाबंदी के भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आज सावन के पहले दिन ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बल्लभगढ़ की, जहां पर जो भक्त हैं वो शिवलिंग पर जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता दिखाई दिया, और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बिना किसी पाबंदी के जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रहे हैं। सावन के आज पहले दिन भी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। वहीं सावन के पहले दिन बिना किसी पाबंदी के भक्त जो है वो पूजा अर्चना करते नजर आए। बड़े ही श्रद्धा से आज सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ है और बड़े ही श्रद्धा भाव से माता बहन एवं भक्तगण आकर के बिल्व पत्र और पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। आज विशेष गुरुवार है, इसलिए हल्दी से भी अभिषेक कर रहे हैं। पहले तो सभी क्षेत्रवासी को सावन के पहले दिन की बधाई और शुभकामनाएं। सावन का पहला दिन है तो लोग पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। मंदिरों में तांता लगा हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ श्याम जी मंदिर है, हमारे और भी मंदिर है आसपास एरिया में, तो सब जगह भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। जैसे कोरोना काल में 2 साल के बाद तो लोगों के कावड़ लेने जाने में, मंदिरों में भीड़ इकट्ठा होने में दिक्कत आ रही थी। अब आप देखोगे कि लोगों पे लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, तो जल भरकर ला रहे हैं। तो शिव जी उनकी मनोकामना पूर्ण करें। खबर अंबाला से है, जहां पुलिस ने जेल में बंद कैदी से अफीम और मोबाइल सिम बरामद किया है। कैदी जेल में बीमार होने पर कैंट सिविल अस्पताल इलाज करवाने के लिए पुलिस के संरक्षण में आया था, और इलाज से छुट्टी होने के बाद पुलिस ने कैदी की तलाशी ली। इस दौरान कैदी के कब्जे से 10 ग्राम 67 मिलीग्राम अफीम और सिम बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने कैदी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ करी। कॉलोनी अम्बाड़ा सिटी का रहने वाला है। ये पहले से ही सेंट्रल जेल अम्बाड़ा में बंद है, जिसको पुलिस गार्ड है जो अम्बाड़ा कैंट सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी। तो पुलिस गार्ड जब इसको दवाई देने के बाद उसकी दोबारा तलाशी दी, उसको चेक किया तो उसके पास से अफीम और एक सिम मिला है। अफीम करीब 10.5 ग्राम 67 मिलीग्राम के करीब अफीम है और एक एयरटेल कंपनी का सिम है। उसको हमने अलग से मुकदमा दर्ज कर लिया है एनडीपीएस एक्ट का। सिम कब्जे में ले लिया है और उसको हम रास्ते में लेकर के पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से आया, कौन देके गया, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। कल उसको पेश अदालत करें।
अंबाला में एक पुरानी इमारत की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति मलबे के नीचे नाजुक हालत में दबा हुआ मिला। इस हादसे के बारे में एसडीएम हितेश ने बताया कि हेल्थ टीम की मदद से सारा मलबा निकलवाया। आसपास के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि उनमें से एक व्यक्ति लापता है। सभी बच्चों को पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। आधे से ज्यादा मलबा निकलने के बाद उसमें से एक बॉडी मिली है और अब उसे सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो समय समय पर ऐसी इमारतों का सर्वे करते रहते हैं और जो भी इमारत ऐसी खस्ता हालत में होती है उनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से उनको हटाया जाएगा ताकि ऐसे हादसे ना हो सकें। आप हालात देख रहे हैं, जैसे इनको मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स डीआरओ साहब की साइड से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट हो गया, एचएसपी, पीडब्ल्यूडी, सारी टीम यहाँ पे आके, हेल्थ टीम भी आके हमने सारा मलबा निकलवाया और चेक जैसे नेबर से सबसे जब कॉन्वर्सेशन के टाइम पे पता चला कि 1% मिसिंग है और सारे बच्चे ऑलरेडी निकाल लिए गए थे। तो अभी जैसे सारा मलबा ऑलमोस्ट 80% मलबा निकल चुका है। उसमें एक बॉडी फाउंड हुई है, वो भी सिविल हॉस्पिटल में अभी भेज दी गई है एम्बुलेंस के थ्रू। लेट्स सी उनकी क्या स्टेटस है, वो सीएमओ की रिपोर्ट आएगी तभी कह पाएंगे। हिसार में खेदड़ थर्मल पावर प्लांट की राख मामले में प्रशासन और कमेटी के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन ने धरने पर बैठे लोगों की सारी मांगें मान ली है। साथ ही युवाओं पर दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए हैं और अब युवाओं की जमानत जल्द कर दी जाएगी। इसके बाद ही मृतक किसान धर्मपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मृतक परिवार को नौकरी और मुआवजा देने पर भी सहमति बनी है। गुरनाम सिंह चडूनी ने ये फैसला सुनाया है। तो हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन और कमेटी के बीच में सहमति बनी है। प्रशासन ने किसानों की सभी मांगों को मान लिया है और साथ ही युवाओं को रिहा करने पर भी सहमति बनी है। तो वहीं किसानों का भी कहना है कि जब युवाओं को जमानत मिल जाएगी उसके बाद ही किसान धर्मपाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की बात पर भी सहमति बनी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।